आप लोग एक्सरसाइज 17.5 एमएल अग्रवाल क्लास 10 आईसीएससी, इसके एक्सरसाइज नंबर 17.123 हम लोगों ने पहले कर लिया है। आज हम लोग 17.5 स्टार्ट करेंगे और ये एक्सरसाइज भी एकदम सिंपल एक्सरसाइज है, एकदम सिंपल एक्सरसाइज। बेसिकली इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको सारे फॉर्मूलेस थोड़े पता होना चाहिए, बाकी और कुछ भी नहीं है। आइए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एक स्फीयर है जिसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर है, इसको मेल्ट किया। जहां भी मेल्ट वाला वर्ड आ जाए ना, समझिए वहां पे वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। स्फीयर को मेल्ट किया आपने और स्फीयर को मेल्ट करके क्या बनाया आपने? वायर बनाया। स्फीयर को मेल्ट करके वायर बनाया। वायर का शेप क्या होता है? सिलेंड्रिकल शेप होता है। वायर जो होता है क्या होता है? सिलेंड्रिकल शेप होता है, सिलेंड्रिकल शेप। अच्छा, मतलब इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम होगा। इफ द लेंथ ऑफ द वायर मतलब हाइट h 36 मीटर है, और एक बात का ध्यान रखिएगा, ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में है, इसको कन्वर्ट भी करना होगा। आपको वायर का रेडियस निकालना है, मतलब सिलेंड्रिकल शेप जो है उसका रेडियस निकालना है। बस इतना सही काम है और कुछ नहीं है। तो इसको करेंगे कैसे? स्फीयर है तो ये आपने दे दिया यहां स्फीयर, अच्छा, और दूसरी तरफ वायर जो सिलेंड्रिकल शेप में है, जो सिलेंड्रिकल शेप में है। अच्छा, एक बात बताइए, स्फीयर का डायमीटर कितना है आपका? स्फीयर का डायमीटर जो है वो 6 सेंटीमीटर है। इससे रेडियस मिल जाएगा आपको। रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ, तो ये 6/2 मतलब 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर क्या है? 1/4/3 पाई आर क्यूब, ये है वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। इसमें जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा? ये 4/3, पाई एज इट इज रहने दीजिए, आर क्यूब, आर क्या है? 3, तो ये 3 का क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ये आपने वायर ये निकाल लिया, स्फीयर का वॉल्यूम। वायर में क्या गिवन है आपका? हाइट गिवन है। हाइट कितना गिवन है? 36 मीटर। अच्छा, मतलब कितना? 3600 सेंटीमीटर। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे आप ऐसे भी लिखेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला है। इसमें जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये पाई एज इट इज रहने दीजिए, आर स्क्वायर रहने देंगे, एच क्या है? 3600, ये किस में हो गया? सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपने दोनों का वॉल्यूम इस तरह से एक्सप्रेस कर लिया। आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल होना चाहिए। इन दोनों का वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए, क्योंकि इसी को मेल्ट करके ये बनाया, इसको मेल्ट करके ये बनाया। तो आप क्या लिखेंगे? 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब मतलब 3 × 3 × 3, ठीक है, इक्वल्स टू दूसरा वॉल्यूम देखिए कितना है? दूसरा वॉल्यूम क्या है? पाई आर स्क्वायर एच, मतलब ये पाई, ये आर स्क्वायर, और ये एच क्या है? 3600, ये नंबर है। अच्छा, यहां से आप ये पाई और ये पाई कैंसिल कर सकते हैं। ये 3600 इसके नीचे आ जाएगा, मतलब क्या? 4/3 × 3 × 3 × 3, ये 3600 इस तरफ आएगा, तो ये नीचे आ गया 3600, इक्वल्स टू क्या मिला आपको? आर स्क्वायर। इसको जब आप रिड्यूस करेंगे तो ये 3 और ये 3 कट गया। ये देखिए 3 1200 टाइम, एकदम आसान है, एकदम आसान। ये 4 है, 4 3 12, 300 टाइम। अच्छा, 3 से जब इसको रिड्यूस करेंगे तो ये 100 आ गया, मतलब 1/100 क्या मिला आपको? आर स्क्वायर जो है ये 1/100 सेंटीमीटर है। अच्छा, इससे आर क्या मिलेगा आपको? 1/10 सेंटीमीटर। तो क्या इसी 1/10 सेंटीमीटर को आप 1 मिलीमीटर ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो ये क्या मिला आपको? रेडियस मिल गया। आपको क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था? यही तो फाइंड करना था, फाइंड इट्स रेडियस। बस हो गया, इतना सिंपल था। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ए सॉलिड मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। क्या मेल्ट किया आपने?
एक स्फीयर को मेल्ट किया जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर था। इसको मेल्ट करके क्या फॉर्म किया हम लोगों ने, सिलेंडर। ये जो सिलेंडर फॉर्म किया उसका हाइट कितना है, 32 सेंटीमीटर। तो आप एक बात बताइए, जब आपने इसको मेल्ट करके इसको फॉर्म किया तो दोनों का वॉल्यूम तो सेम होगा, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, बस उसको ही कंपेयर करना है और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, क्या बोलेंगे आप, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। आगे वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, इसका फॉर्मूला क्या है आपके पास, 4/3 पाई आर क्यूब, ये है। वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, यही तो है, यही है। अच्छा, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, मतलब इसमें देखिए क्या था, रेडियस कितना था, 6 था, तो ये 6 का क्यूब हो गया, इक्वल्स टू पाई आर, रेडियस ऑफ ए सिलेंडर आपको निकालना है तो ये आर स्क्वायर वही रह गया। एच कितना है, 32, एच क्या है, 32। बस इसे कंपेयर कर लेंगे, ये पाई कैंसिल हो गया। इस 32 को मुझे इस तरफ लाना है तो कैसे लिखेंगे, ये 4 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 बाई, ये क्या था, 3, ये 32 मल्टीप्लाई में था, यहाँ आएगा तो डिवाइड में आ गया, इक्वल्स टू क्या है ये, आर स्क्वायर, बिल्कुल ठीक। ये देखिए 3 2 6 हो गया, 4 8 32 हो गया, अच्छा 2 4 8 हो गया, 2 2 4, 2 3 6 हो गया। ये देखिए 2 3 6, मतलब आर स्क्वायर क्या है, 9, आर स्क्वायर क्या है, 9। जब आर स्क्वायर 9 है तो आर क्या होगा, 3 सेंटीमीटर। इस तरह से आपने इसका पहला पार्ट फाइंड कर लिया, जो आपको फाइंड करना था रेडियस। सेकेंड पार्ट में क्या फाइंड करना है आपको, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, क्या फॉर्मूला है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। यहाँ पाई का वैल्यू क्या लेना है आपको, 3.1, पाई का वैल्यू 3.1 लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये 3.1 इंटू आर, किसका, सिलेंडर का, सिलेंडर का आर कितना निकाला आपने, 3, इंटू एच, एच किसका, सिलेंडर का, कितना है वो, 32। अच्छा, यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, मतलब ये सेंटीमीटर स्क्वायर में एक्सप्रेस होगा। इसको करने पे देखिए क्या मिलेगा, 3 2 6 है, 3 2 6, 6 इंटू 31 करेंगे तो 6 1 6 हो गया, 6 3 18, तो 18.6 इंटू 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अब इसका मल्टीप्लीकेशन हम लोग कर लेते हैं, क्या है ये 186 है, नीचे क्या है 32, 2 6 12, कैरी कितना 1, 16 1 17, कैरी कितना 1, ये 3 हो गया, ठीक है। 3 6 18, कैरी 1 है, 24 और 1 25, कैरी 2 है, और 3 और 2 5 हो गया, तो यहाँ से ये 2, 7 + 8 15, कैरी 1, ये 9 और ये 5, मतलब 5952। डेसिमल प्लेस क्या था, एक प्लेस पे, तो यहाँ पे आ गया, और ये यूनिट क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से देखिए ये कर्व सरफेस एरिया और रेडियस कितने इजीली निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ए सॉलिड मेटेलिक हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर मेल्टेड। एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक हेमिस्फीयर है जिसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है, उसको आपने मेल्ट कर दिया, ठीक है। इसको मेल्ट करके रिकास्ट किसमें किया गया, एक सर्कुलर कोन में जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। मतलब वही फॉर्म, हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को हम लोग कोन के वॉल्यूम के साथ कंपेयर करेंगे, हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को कोन के वॉल्यूम के साथ कंपेयर करेंगे, और वो हाइट जो कोन का निकालना है वो इजीली निकल जाएगा, कुछ नहीं है, एकदम इजीली निकल जाएगा। तो सबसे पहला काम आप क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर,
वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ ए कोन, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। अच्छा, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा? स्फीयर का वॉल्यूम क्या था? 4/3, स्फीयर का वॉल्यूम क्या था? 4/3। हेमिस्फीयर क्या होता है? स्फीयर का हाफ, तो 4/3 का हाफ 2/3, 2/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर है। वॉल्यूम ऑफ ए कोन क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस ये फॉर्मूलास आपको थोड़ा पता होना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, हेमिस्फीयर का देखिए रेडियस कितना गिवन था? 8 गिवन था, तो ये 2/3 पाई, ये कितना है? 8, 8 का क्यूब, ठीक है। यहाँ देखिए 1/3 पाई, और आपका कोन, कोन का देखिए क्या गिवन है आपका? एंड रिकास्ट इनटू राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 6 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना है? 6, तो ये 6 का स्क्वायर इनटू एच, ये एच आपको फाइंड करना है। एकदम आसान सा क्वेश्चन हो गया, एकदम आसान हो गया। सबसे पहला काम, इस पाई को हम लोग हटा देते हैं, इस पाई को हटा दिया मैंने। आगे देखिए यहाँ पे क्या है? ये 2/3, 8 का क्यूब मतलब 8 इंटू 8 इंटू 8, ये लिख दिया आपने। ये 1/3 है, यहाँ आएगा तो उल्टा हो जाएगा 3/1, यहाँ आएगा तो उल्टा हो गया, ये 3/1 हो गया। 6 का स्क्वायर ऊपर है, यहाँ आएगा तो नीचे आ गया 6 का स्क्वायर, 6 इंटू 6 इक्वल्स टू क्या है? ये एच हो गया, एकदम सिंपल। आगे देखिए, ये 3 और ये 3 आपने कैंसिल कर दिया, 2 3 6 हो गया। अच्छा, 2 3 6, 2 4 8 हो गया, 2 4 8 हो गया। आगे देखिए, क्या आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ये आपका 2/3, ठीक है, 8 क्यूब, ठीक है, ये 3 ऊपर आ गया, आर स्क्वायर ये आ गया, ठीक है, 3 2 ये आपने काट दिया, ठीक। और आप इसको कैंसिल नहीं कर, तो अब क्या बाकी बच गया? देखिए 8 इंटू 8 इंटू 4, 8 8 64 इंटू 4, ये रह गया ऊपर आपका 64 इंटू 4, ये बच गया। नीचे देखिए क्या रह गया? 3 3 9, ये क्या रह गया? 9। इसे आप कैंसिल नहीं कर सकते, आप क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लीकेशन, 4 4 कितना? 16 हो गया, 24 और 1 25, 256/9। इसे आप क्या करेंगे? मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये 9 2 18 हो गया, 18 हो गया, क्या रह गया? 7 76 हो गया, 9 8 72, क्या रह गया? 4, तो ये 4/9 सेंटीमीटर। बस हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 एक और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है? अ रेक्टेंगुलर वाटर टैंक ऑफ बेस 11 मीटर इंटू 6 मीटर, ठीक है, कंटेन्स ए वाटर अप टू ए हाइट ऑफ 5 मीटर, मतलब लेंथ भी गिवन है, ब्रेथ गिवन है और हाइट भी गिवन है। रेक्टेंगुलर वाटर टैंक मतलब क्यूबॉइड है, ठीक है। इफ द वाटर इन द टैंक इज ट्रांसफर्ड टू ए सिलेंड्रिकल टैंक, इसके वॉल्यूम को आपने किस में डाल दिया? सिलेंड्रिकल टैंक में डाल दिया वाटर को, तो इसका वॉल्यूम और सिलेंड्रिकल टैंक का वॉल्यूम सेम होना चाहिए। सिलेंड्रिकल टैंक का रेडियस क्या है? 3.5, हाइट आपको निकालना है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहला चीज क्या बोलेंगे हम लोग? वॉल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगुलर वाटर टैंक, वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर, वॉल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगुलर water tank equals to volume of a cylindrical tank, volume of a cylindrical tank, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंड्रिकल टैंक। एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन। ये रेक्टेंगुलर वाटर टैंक किस शेप का है? क्यूबॉइड शेप का। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये क्या शेप है? सिलेंड्रिकल। उसका वॉल्यूम क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। आगे हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेंथ क्या है? 11, ब्रेथ क्या है? 6, हाइट क्या था? 5, हाइट क्या है? 5। दूसरी तरफ पाई मतलब 22/7, ठीक है। आर स्क्वायर, सिलेंड्रिकल टैंक का रेडियस देखिए क्या है? 3.5, तो 3.5 मतलब 35/10। स्क्वायर है तो 2 बार लिखना पड़ेगा आपको, इंटू एच। ये एच आपको फाइंड करना है।
ये h फाइंड करना है, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। 7 5 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10 हो गया, 2 11 टाइम ये चला गया, अच्छा 5 2 टाइम, 5 7 टाइम, ये कुछ ऐसा हो गया। तो यहाँ देखिए ये 11 इंटू 7 हो गया, तो 11 इंटू 6 इंटू 5 बाई, ये जो ऊपर है यहाँ आएगा तो नीचे आ जाएगा। ऊपर देखिए क्या है आपके पास, ये 7 और 11, ये नीचे आ गया, 11 इंटू 7, नीचे यहाँ पे क्या है 2, दूसरी तरफ आएगा तो ये ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, रेसिप्रोकल, इक्वल्स टू क्या हो गया, ये h, इक्वल्स टू h। ये 11 और 11 कैंसिल हो गया। आगे देखिए कुछ और कैंसिल कर सकते हैं आप, जी नहीं कर सकते। 5 2 ज़ा 10 इंटू 6 60 हो गया, तो यहाँ से h जो मिलेगा अब आपको वो क्या है, 60/7, 60/7। यूनिट देखिए क्या है आपका, मीटर का। इसे आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए, 7 8 जा 56, कैरी 4 रह गया, तो 84/7 मीटर। बस यही है आपका आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, एक और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, द वॉल्यूम ऑफ ए कोन इज द सेम एज दैट ऑफ ए सिलेंडर। ये क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है आपका, वॉल्यूम ऑफ ए कोन जो है वो वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर के बराबर है। तो सबसे पहला काम यही मेंशन कर देंगे हम लोग, तो वॉल्यूम ऑफ ए कोन, तो ये वॉल्यूम ऑफ अ कोन इक्वल्स टू क्या है, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। तो ये आपने मेंशन कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला बैठाएंगे। वॉल्यूम ऑफ ए कोन मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम ऑफ ए कोन हो गया। वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, ये आपने मेंशन कर दिया। आगे हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए दोनों तरफ पाई है, तो इस पाई को तो पहले ही काट दिया मैंने, तो ये 1/3, ये आर, अच्छा किसका, कोन का। क्वेश्चन पे वापस आइए, द वॉल्यूम ऑफ ए कोन इज सेम एज दैट ऑफ ए सिलेंडर हुज हाइट इज 9 सेंटीमीटर। तो ये हाइट किसका है, इसका, ये 9 है। एंड द डायमीटर इज 40, यानी डायमीटर 40 है, डायमीटर 40 सेंटीमीटर है। तो इससे जो रेडियस मिलेगा वो क्या होगा, इसका हाफ, इसका हाफ मतलब 20 सेंटीमीटर। तो ये आर स्क्वायर मतलब 20 इंटू 20 इंटू 9, ठीक है। यहाँ क्या था फिर, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए कोन, तो रेडियस तो आपको फाइंड करना है, इंटू हाइट, इफ इट हाइट इज 108। तो ये देखिए क्वेश्चन आपका फ्रेम हो गया, ये क्वेश्चन फ्रेम हो गया। इससे आपको ये आर स्क्वायर फाइंड करना है। एक काम करते हैं, इस 3 से 108 को कैंसिल कर लेते हैं, 3 3 ज़ा 9 हो गया, 1 रह गया 18, 3 6 ज़ा 18, ये आर स्क्वायर है। अच्छा ये 36 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब 20 इंटू 20 इंटू 9 बाई 36। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, ये 9 है, 9 4 ज़ा 36, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं। ये 4 5 ज़ा 20 हो गया, 25 ज़ा 100 हो गया, 100 मतलब आर स्क्वायर कितना मिला, 100। जब आर स्क्वायर 100 है तो आर क्या होगा, 10। यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना था, रेडियस। बस क्वेश्चन खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ए सॉलिड स्फीयरिकल बॉल है, ठीक है, जिसका रेडियस आपका 6 सेंटीमीटर इस मेल्टेड। एक स्फीयरिकल बॉल को आपने मेल्ट किया और मेल्ट करके आपने क्या बनाया, आइडेंटिकल स्फीयरिकल मार्बल। कितने, 64 मतलब इसका वॉल्यूम जो है वो 64 मार्बल्स के वॉल्यूम के बराबर है। बस यही है क्वेश्चन, एकदम आसानी से होगा। तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयरिकल बॉल, तो इसे आप ऐसे लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयरिकल बॉल जो होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ मार्बल्स, स्फीयरिकल मार्बल्स, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयरिकल मार्बल्स कितने, इंटू 64 मार्बल्स के वॉल्यूम के बराबर होगा। वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर मतलब 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है।
वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल मार्बल ये भी वही है 4/3 पाई, यहाँ पे स्मॉल आर रखेंगे क्यूब इंटू 64, ये दोनों वॉल्यूम सेम होने चाहिए। अब फिर वापस क्वेश्चन में आइए, ये सॉलिड स्फेरिकल बॉल जो था इसका रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, ये रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर। एक काम करते हैं, इस पाई को हम लोग काट देते हैं, तो ये 4/3 आर क्यूब मतलब 6 का क्यूब, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 हो गया। अच्छा, निकालना क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ ईच मार्बल, मतलब ये आर का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो ये 4/3 इंटू 64 इंटू ये आर क्यूब, एकदम आसान हो गया, एकदम आसान हो गया क्वेश्चन। इन दोनों को इस तरफ ले आते हैं, ये देखिए क्या है 4/3 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, ये 4/3 है, दूसरी तरफ आएगा तो क्या होगा 3/4 हो जाएगा, इस तरफ आएगा तो क्या होगा ये 3/4 हो गया, 3/4 हो गया। ये 64 ऊपर है, इधर आया तो नीचे आ गया, इक्वल्स टू क्या मिला आपको आर क्यूब। यहां से देखिए ये 3 और 3 ये कैंसिल चला गया। आगे देखेंगे हम लोग, ये 4 है, 16 टाइम में ये चला गया। अच्छा, 2 2 ज़ा 4 हो गया, 2 3 ज़ा 6, आगे देखिए ये 2 3 ज़ा 6 हो गया, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, मतलब ऊपर क्या है 3 का क्यूब, नीचे 8 मतलब 2 का क्यूब। तो इसे आप क्या लिखेंगे 3/2, ऊपर 3 का क्यूब है, नीचे 8 मतलब 2 का क्यूब, तो 3/2 का क्यूब। तो ये क्यूब क्यूब कट गया तो क्या रह गया r इक्वल्स टू 3/2। अब ये 3/2 मतलब 1.5 यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो ये 1.5 सेंटीमीटर आपको देखिए कितना इजीली ये रेडियस मिल गया, बस हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ए हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 7.2 सेंटीमीटर इज फिल्ड कंप्लीटली, एकदम ध्यान से समझिएगा, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, इज फिल्ड कंप्लीटली विद ए चॉकलेट सॉस, ठीक है। दिस सॉस इज पोर्ड इनटू एन इन्वर्टेड कोन ऑफ रेडियस 4.8 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ ए कोन, मतलब वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फेरिकल बॉल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ ए कोन होगा, वॉल्यूम ऑफ ए कोन होगा, बस उससे ही कंपेयर करेंगे तो ये आपका हाइट इजीली निकल जाएगा, कुछ नहीं है, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। तो सबसे पहला स्टेप क्या देंगे हम लोग, वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फेरिकल बॉल, वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फेरिकल बॉल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन। नेक्स्ट स्टेप में इसका फॉर्मूला पुट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर, तो स्फीयर का हाफ होता है, स्फीयर क्या होता है 4/3, तो इसका हाफ 2/3, तो 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ ए कोन, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपने फॉर्मूला बैठा दिया। इसके बाद क्या करना है आपको, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। हेमिस्फेरिकल बॉल का डायमीटर गिवन है, आपका डायमीटर कितना गिवन था, ये 7.2 सेंटीमीटर, रेडियस क्या है हाफ मीन्स बाई 2, तो ये डेसिमल को रिमूव किया आपने तो नीचे ये 20 हो गया। इसे आप 4 से रिड्यूस कर दे, 4 5 टाइम 4 1 4 32 18, तो यहां से देखिए आर क्या मिला आपको 18/5, आर क्या है 18/5। इस वैल्यू को हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इससे पहले इस पाई को मैंने कैंसिल कर दिया। आगे देखिए क्या है, ये 2/3, बिल्कुल ठीक। आर क्या है आपका 18/5, 18/5 का क्यूब है ये, तो 18/5 इंटू 18/5 इंटू 18/5, ठीक है, इक्वल्स टू 1/3 आर स्क्वायर, ये किसका आर है कोन का रेडियस देखिए कितना है 4.8 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर मीन्स 48/10, आर क्या था स्क्वायर मतलब 48/10 दो बार, इंटू एच, ये एच आपको फाइंड करना है। करना क्या है, कुछ नहीं, एकदम सिंपल, ये सारे नंबर्स लिख देंगे हम लोग, ये 2/3 इंटू ये 18/5, ये देखिए 18/5, ये क्या है 18/5, ये सारे नंबर्स जब उधर से इधर आएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएंगे, ये सारे नंबर्स रेसिप्रोकल हो जाएंगे, तो ये 1/3 है, ये 3/1 हो गया। अच्छा, 48/10 था, ये 10/48 हो गया। अच्छा,
इसी तरह से ये भी आपका 10/48 हो गया, इक्वल्स टू क्या है ये h। आगे क्या करना है, सिर्फ इसे कैलकुलेट कर देना है, बस हो गया, और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। ये 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। 5 2 10 हो गया। आगे देखिए, ये 5 2 10 हो गया। आगे स्टेप बाय स्टेप करेंगे, एकदम आराम से करेंगे, चलिए। तो फिर ये 2 है 24, तो ये पूरा नंबर कट गया। ये 2 12 टाइम, ये पूरा कट गया। 6 3 6 2 ठीक है। नीचे ये 2 बचा हुआ है, तो ये इस 2 को इस 2 से काट दिया आपने। यहाँ पे 3 बचा हुआ है, तो ये 3 से 16 टाइम 48, ये पूरा कट गया। अच्छा, ये देखिए फिर क्या है आपके पास, ये 18 है। 2 9 18, 2 8 16, ठीक है। 2 9 18, 2 4 8, ठीक है। 9 9 81/4, h क्या मिला आपको, 81/4। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको डेसिमल में चेंज कर देंगे, डेसिमल में। आगे देखिए क्या है, नीचे एक और 5 भी तो है, ये 5 भी है, तो 4 × 5, ठीक है। तो इससे क्या मिला, 81/20, ठीक है। इसका डिवाइड करने पे क्या मिलेगा, देखिए 81 डिवाइडेड बाई 20, 24 80 हो गया। ये 1 डेसिमल देंगे तो ये 10, या एक 0 दीजिए तो ये 0 आ गया। 25 100, इससे आपको क्या मिला, 4.05 सेंटीमीटर। बस यही है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ये क्वेश्चन भी काफी आसान सा क्वेश्चन है। 2 स्पीयर्स ऑफ द सेम मेटल वेट 1 kg एंड 7 kg, ठीक है। द रेडियस ऑफ द स्मॉलर स्पीयर इज 3 सेंटीमीटर। 2 स्पीयर्स आर मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल बिग स्पीयर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बिग स्पीयर। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। इसमें देखिए गिवन क्या है आपके पास रेडियस गिवन था स्मॉल स्पीयर का, स्मॉलर स्पीयर का रेडियस गिवन था, कुछ नहीं है, एकदम आसान है, आप समझिएगा। तो ये मैंने लिखा स्मॉलर स्पीयर, ठीक है। ये जो स्मॉलर स्पीयर जो है, मतलब इन दोनों में से स्मॉलर स्पीयर का वेट कितना है, 1 kg है। वेट कितना है, 1 kg है। वेट जो है ये 1 kg है, ठीक है। रेडियस देखिए कितना है, 3 सेंटीमीटर है। रेडियस क्या है, 3 सेंटीमीटर है। स्पीयर है तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो इससे जो वॉल्यूम मिलेगा वो क्या होगा, ये 4/3 पाई, इस पाई को अभी रहने देते, आर क्यूब मतलब 3 का क्यूब। इससे ये 3 और 3 चला गया। आगे 3 3 से 9, 4 36 पाई, ये रह गया, इसे आप रहने दे। ये वॉल्यूम है, इसका यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, तो आप क्या बोलेंगे, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब जो बिगर स्पीयर जो फॉर्म्ड होगा, ये जो बिगर स्पीयर जो बनेगा उसका वेट क्या होगा, इसको ध्यान से समझिए। इन दोनों स्पीयर को मेल्ट करके, इन दोनों स्पीयर का वेट देखिए 1 था और ये 7 था, इन दोनों को मेल्ट करके एक बिगर स्पीयर बनाया गया, तो उसका जो वेट होगा वो इन दोनों के वेट के सम के बराबर होगा। मतलब बिगर स्पीयर जो होगा उसका वेट क्या होगा, ये 1 + 7 kg, मतलब कितना, 8 kg। उसका वेट कितना होगा, 8 kg होगा। सिंपल सा बात है। यदि वो 8 kg है तो इसका 8 गुना, इसके वेट का 8 टाइम्स है। ध्यान से समझिए, इसके वेट का 8 टाइम्स, तो उसका जो वॉल्यूम भी जो होगा वो इसका 8 टाइम्स होगा। उसका जो वॉल्यूम होगा वो भी स्मॉलर वॉल्यूम के 8 टाइम्स के बराबर होगा। वॉल्यूम जो होगा वो 8 टाइम्स के बराबर होगा, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो 8 टाइम्स ऑफ 36 पाई होना चाहिए। आगे देखिए, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बिगर स्पीयर बोला है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बिगर स्पीयर। तो ये वॉल्यूम का फॉर्मूला भी तो वही है, 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू क्या है, 8 × 36 पाई। तो यहां से आप ये पाई और ये पाई कैंसिल कर देंगे, ठीक है।
आपको आर क्यूब मिलेगा। तो आर क्यूब इक्वल्स टू क्या है, ये 8 इंटू 36। इसको जब उस तरह भेजेंगे तो ये 3/4 हो जाएगा, ये 3/4 हो गया। आगे देखिए ये 4 2 8 हो गया। अच्छा, आगे इससे क्या मिला आपको, ये 36 और ये 3 2 6 हो गया। तो 36 इंटू 6 हो गया। 36 इंटू 6 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 6 इंटू 6 इंटू 6 ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब आर क्यूब। तो आर क्यूब इक्वल्स टू क्या हो गया, ये 6 का क्यूब। तो आर इससे क्या मिला आपको, 6 सेंटीमीटर। क्या निकालना था आपको, डायामीटर। क्या चाहिए था, डायामीटर। डायामीटर क्या है, ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो 2 इंटू 6 मतलब 12 सेंटीमीटर। बस हो गया, खत्म।